दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर। ठीक है, मैं आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आप भी अपने लिए प्रयास कर रहे हो। ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण। क्या चल रहा था बउआ? जीव जगत का वर्गीकरण। अब देखो यहाँ पर है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए ना, ये जीव जगत का जो वर्गीकरण है ना, इसके अंतर्गत हम कहाँ पर पहुंच गए हैं? इसके अंतर्गत हम मोनेरा किंगडम में पहुंच गए हैं, मोनेरा जगत पर पहुंच गए हैं। यानी इसमें हमको पढ़ना है मोनेरा जगत, जिसको हम कहते हैं मोनेरा किंगडम। क्या है? इसको कहते हैं मोनेरा किंगडम कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है मोनेरा जगत। ठीक है बउआ, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कम से कम इतना दिमाग लगाना कि हमको सीखना है, रटने का जरूरत नहीं है। अब देखो, आपके दिमाग में वो शब्द आता होगा ना कि सर ये मोनेरा जगत आया कहाँ से। अच्छा, पिछले बार में हम बताए हुए हैं, पिछले कई वीडियो में कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीवों की जानकारी है। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीवों की जानकारी है। इतने जानकारी में 70% जानकारी किसका है? 70% जानकारी तो जंतु का है। 22% जानकारी किसका है? 22% जानकारी पेड़ पौधे का है ना। 22% जो जानकारी है वह पेड़ पौधा का है, और 8% जानकारी जो है ना वह सूक्ष्म जीव का है। और आपको जानना होगा 70 में 70% जानकारी किसका है? 70 में 70% जानकारी कीड़ा मकोड़ा का है ना। हमारा कैमरामैन कहाँ चल गया था पता ही नहीं चल रहा है ना। कैमरामैन पकौड़ा बेचने चला गया था। चलो खैर कोई बात नहीं, कैमरामैन वेलकम है। ठीक है, चलिए तो बताइए कितने जीवों की जानकारी है? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीवों की जानकारी है। उसमें से 70% जानकारी जंतु का है, और 22% जानकारी पेड़ पौधे का है, 8% जानकारी सूक्ष्मजीव का है। उसमें से 70 में 70% जानकारी कीड़े मकोड़े का है। और कीड़े मकोड़े को रखा जाता है एक संघ में, जिसका नाम है ऑर्थोपोडा संघ। कौन सा संघ है? ऑर्थो। इन्हें ऑर्थोपोडा संघ समझना कि हमारे क्लास में बैठा है बोला, इन्हें ऑर्थोपोडा संघ, ऑर्थोपोडा संघ है। और ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जीव जगत का वर्गीकरण का प्रयास किया गया था अरस्तु के द्वारा, प्रयास किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, प्रयास किया गया था। लेकिन सबसे जो सफल वर्गीकरण है वह आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण है। और आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में दिया था, दिया था 5 जगत पर दिया था, है ना। इसको तनिया ध्यान से देना है। और आज व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में दिया था 5 जगत पद्धति। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा क्या? अब एक बात बताइए ना, बहुत सारा आदमी रहेगा, मान लो क्लास में बहुत सारा बच्चा बैठा है, उसको बांटना पड़ेगा। कहेंगे तुम इधर तुम कहेंगे इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इतने कहने में समय व्यतीत हो जाएगा। तो एक ऐसा वर्गीकरण लाया गया, बताओ इतने सारे जीव हैं, एक ऐसा वर्गीकरण लाया गया जिसमें से सबको अलग 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 कर दिया, जिसकी जैसी विशेषता उसको वैसे जगत में रखा गया। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत पद्धति दिया था। पहला जगत का नाम था मोनेरा जगत, पहला का नाम मोनेरा जगत। दूसरा वाला का नाम था प्रोटिस्टा जगत, दूसरा का नाम प्रोटिस्टा जगत, ये दूसरा वाला था। अब तीसरा वाला था ना, उसका नाम था कवक जगत। ठीक है, तीसरा वाला था उसका नाम है कवक जगत। चौथा वाला है पादप जगत। हुआ, यहाँ पर तुमको काम आएगा खूब बढ़िया से, इसमें पेड़ पौधे के बारे में जानना है। और पांचवा आता है, उसका नाम है जंतु जगत। अभी वो बात बताइए, कितना बात ही पढ़ा जाता है, इसी को पढ़ना है। और एक चीज और देखिएगा, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही, यूनिट ही, पहला चैप्टर से लेकर चौथा चैप्टर देखिएगा जंतु जगत दिले होगा। इसका मतलब है कि पीछे वाले टॉपिक ही आगे वाले टॉपिक को सपोर्ट करता है। अगर आपको आगे वाले टॉपिक बढ़िया चाहिए तो पीछे वाला टॉपिक आपको बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब आइएगा, हमारे पास जब इसको पढ़ते हैं तो इसी में हम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। याद है कल हम आपको बताए थे। आप देखिएगा आपका पूरा बोर्ड भर जाएगा। और याद रखिएगा, मेरा मोटो पूरा ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल दें। और बउआ एगो बात याद रख लेना है, पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो पछताना पड़ेगा। अरे आज पछताओ, कल पछताओ, पछताना पड़ेगा। इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो। देखिए नौकरी क्या है, हुआ ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। और पता है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, दर दर भटकिएगा, समय बहुत खराब आने वाला है।
और एगो बात बताओ, अगर नहीं पढ़ोगे, है ना, तुम मान लो बहुत बच्चा मम्मी पापा से बहुत तुम प्यार करते हो, है ना, तुम्हारे मम्मी पापा बीमार हो जाएंगे, ठीक है, तो पैसे की जरूरत होगा, तुम मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हो, क्या पैर दबाने से मम्मी पापा का तबीयत ठीक हो जाएगा? उस समय क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? जब तुम कमाओगे। अच्छी नौकरी कब मिलेगा? जब हमारे पास जब अच्छा एजुकेशन होगा, है ना। और नहीं पढ़ेगा तो क्या करना? वैसे ही बौखना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। इसलिए बाबू पछताना पड़ेगा, चाहे नहीं पढ़िएगा तो पछताना पड़ेगा इंसान को, हम सब किसी को पछताना पड़ता है ना। इसलिए पढ़ाई पर जोर लगा देना है, जी जान लगा देना है। अरे कुछ दिन सर झुका कर देखो ना, तुम्हें सफलता न मिल जाए तो कहना। इसलिए सर झुका कर पढ़ना है ना। इसलिए बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको ध्यान दे कि आप पढ़ाई पर ज्यादा ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अब आइएगा मोंडा जगत के बारे में, याद है मोंडा बात बताए थे, इसमें न रखा जाता है जीवाणु को, ठीक है, इसमें रखा जाता है जीवाणु को, ठीक है। जीवाणु क्या है ना, पढ़े ना अभी, इसमें रखा जाता है जीवाणु को। आज इसी के बारे में डिटेल बताएंगे। जीवाणु के बाद रखा जाता है इसमें किसको? रखा जाता है नीलहरित शैवाल को रखा जाता है। ये है नीलहरित शैवाल को रखा जाता है ना। और नीली शैवाल के बाद रखा जाता है माइकोप्लाज्म को रखा जाता है। और ये बात कल बताए हुए थे, माइकोप्लाज्म को रखा जाता है। इसको कहा जाता है पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है। अभी वो बात बताइए, जीवाणु के बारे में क्या बताए थे? जीवाणु के बारे में बताए थे कि जीवाणु जो है ना उसको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला बांटा गया है आर्की बैक्टीरिया, पहला बांटा गया है आर्की बैक्टीरिया। अब बताइए, पहला है आर्की बैक्टीरिया है और दूसरा वाला है उसका नाम है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया है और दूसरा वाला है यू बैक्टीरिया है। अब वो बात याद रखना है, अब यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है। आर्की बैक्टीरिया को न सबसे प्राचीन प्रकार का बैक्टीरिया कहा जाता है और ये बैक्टीरिया वहां पाया जाता है जहां पर विरल माध्यम हो, जैसे लवणीय क्षेत्र में। जैसे कल बताए थे ना लवणीय क्षेत्र वाला, बताओ तो, लवणीय क्षेत्र वाला जीवाणु को कहते हैं हेलोफिल्स, है ना। उसके बाद उसका एग्जाम्पल बताए थे हेलोकोकस। फिर बताए थे लवणीय क्षेत्र के बाद क्या बताए थे? गर्म झरना में पाया जाता है, उसका नाम बताए थे थर्मो एसिडोफिल्स, इसका एग्जाम्पल था थर्मोप्लाज्मा। फिर बताए थे मिथेनोजन जो पाया जाता है जानवरों के रूमेन में, और मिथेनोजन मीथेन गैस को बनाता है। और देखते हैं गाय से जो गोबर निकलता है वो ज्वलनशील होता है, जलता है ना, हो जलावन में काम किया जाता है ना, क्योंकि उससे उसमें मीथेन और मीथेन अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। और ये सभी आर्की बैक्टीरिया के 3 प्रकार हैं, कौन कौन बताएं? हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और फिर बताएं मिथेनोजन। कोई दिक्कत? अब आइएगा, आज हमको पढ़ना है यू बैक्टीरिया के बारे में, ये यू बैक्टीरिया कैसा होता है। अच्छा, सबसे पहली बात याद रखिएगा, बैक्टीरिया के बारे में तो कुछ ध्यान दे लो। अब हमको पढ़ना है यू बैक्टीरिया के बारे में, या यू बैक्टीरिया के बारे में। यह जो यू बैक्टीरिया है, इससे पहले वो बात याद रखिएगा, वो शब्द आता है जिसका नाम है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? जिसको जीवाणु विज्ञान कहते हैं, पहले वो समझिए, उसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब ये बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी जो होता है वह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु का आकार, संरचना, उसको कैसे आवास है, कैसे जनन होता है, जीवाणु का अध्ययन करना ही कहलाता है जीवाणु विज्ञान, है ना। जीवाणु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान कहलाता है। ये वो बात बताओ ना, ये नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? मान लो बीमारी तो बहुत सारा जीवाणु जनित होता है ना, हो जीवाणु के बारे में जानो तो पता चलेगा जीवाणु ऐसे इसका फीचर्स है, ऐसे ऐसे इसके मतलब ऐसे संक्रमण इसका होता है, नहीं। अब जीवाणु का अध्ययन कहलाता है जीवाणु विज्ञान कहलाता है। अब 3 वो बात बताते हैं। अब आता है सूक्ष्म विज्ञान के जनक हुए, है ना, कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉक, याद रखना है, क्या बोले हैं? सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। अच्छा, कहीं अगर पूछेंगे बताइए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हैं लुई पास्चर। कौन है? याद है लुई पास्चर ने, मैंने एक चीज देखा है, मैंने सर्च भी किया, इसमें लिखा हुआ था जीव विज्ञान इसकी बैक्टीरियोलॉजी का इसका बताया गया था कि फादर ऑफ बैक्टीरिया था एंटोनी वान लीवेनहॉक। लेकिन मैंने बारीकी से जब उसका अध्ययन किया, देखा तो उसमें लिखा हुआ था सूक्ष्म विज्ञान के जनक है एंटोनी वान लीवेनहॉक और लुई पास्चर है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए रॉबर्ट कोच के बारे में, ठीक है, अच्छा एक चीज और जानिएगा, लुई पास्चर ने ही पहली बार बताया था कि किण्वन की प्रक्रिया जो है ना वह होता है सूक्ष्मजीवों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सूक्ष्मजीवों के द्वारा। अच्छा, और इतना ही नहीं, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट कोच।
क्या नाम बोले? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? रॉबर्ट कोच ने जानकारी बताया था, किसके बारे में जानकारी? बेटा सही से बैठो। रॉबर्ट कोच ने जानकारी बताया था, उन्होंने पहली बार एंथ्रेक्स और क्षय रोग होने वाले जीवाणु के बारे में पता लगाया था। कौन कौन बताए? एंथ्रेक्स और क्षय रोग होने वाले जीवाणु का पता लगाया था। ये था जीवाणु संबंधी खोज के बारे में। अब आइएगा यू बैक्टीरिया के बारे में जानना है, यू बैक्टीरिया कैसा होता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो यू बैक्टीरिया का लक्षण आपको पता होना चाहिए ना हो, यू बैक्टीरिया क्या है। सबसे पहले आते इसके फिगर में आते हैं। अच्छा, याद रखिएगा जीवाणु का फिगर तो आपको पहले से पता है ना। तो जीवाणु का फिगर आपको पहले ही ध्यान दे देना है। तो जीवाणु का जब आप फिगर देखिएगा ना, वह इस आकार का होता है, ऐसे होता है। बताए हुए थे इसके बारे में, इसके बारे में बताए हुए थे। इसके सभी ना, इसके सभी भाग होते हैं। अब बताइए कितना गजब का बात है। इसमें इसका जो इसका ना यहाँ पर होता है वो कैप्सूल, ये होता है सेल वाल। याद रखिएगा जीवाणु का जो सेल वाल होता है ना, यू बैक्टीरिया जीवाणु का सेल वाल, वह बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। छोड़ दो आएगा, रहने दो, बेटा बैठ जाओ। वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। किसका बना होता है? अगर आपसे बोलेंगे सेल वाल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। अगर आपसे कभी पूछेंगे बताइए कोशिका भित्ति जो है, वह कोशिका भित्ति किसका? कोशिका भित्ति यू बैक्टीरिया कोशिका भित्ति किससे बना है? तो आपको सीधे से कहना है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है ना। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का ये बना होता है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे कभी पूछेंगे बताओ यू बैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। कोई दिक्कत? अब बताइएगा इसके अंदर में और भी तो भाग होंगे ना, सेल मेम्ब्रेन इसका होगा, है ना। उसके सबसे बड़ी बात, इसमें पाया जाता है इसका प्लाज्मिड पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर पाया जाता है प्लाज्मिड पाया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे जीवाणु है जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता है, हम बताएंगे कौन है। अब यहाँ पर इसका न्यूक्लियाइड है, बताए थे ना हो। यहाँ पर क्या है? इसका न्यूक्लियाइड है। तुमको तो बताया थे कल फिगर इसका बैक्टीरिया का, तो न्यूक्लियाइड है। उसके बाद ना यहाँ पर होता है इसका मीसोसोम। याद रखिएगा इसका जो मीसोसोम है ना, यह मीसोसोम जो है वह, बात नहीं करो, मीसोसोम श्वसन में सहायक होता है। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए तनिए डीप से, अच्छा यूकैरियोटिक कोशिका में कहा जाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। सुनिए वो बात, जिसका जैसा नाम होगा उसका वैसा काम होगा। तब माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य, मतलब उसी के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में या जीवाणु में कौन सी कोशिकांग है, तो कहिएगा मीसोसोम। कौन है? मीसोसोम। ये मीसोसोम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है ये। अच्छा, इसमें राइबोसोम भी होता है, और राइबोसोम जो है ना वह राइबोसोम होता है 70S में होता है। ये बात पहले ही पढ़े हुए हैं। याद रखिएगा इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। अच्छा सुन ना, अगर हम बोलेंगे यू बैक्टीरिया के लक्षण बताइए, तो यू बैक्टीरिया के कौन कौन से लक्षण है? बेटा इसको मिटा देते हैं, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, लिखे हुए हैं। अच्छा मान लो अगर आपसे पूछेंगे यू बैक्टीरिया के लक्षण बताइए कि क्या क्या इसके लक्षण है, सामान्य लक्षण, तो बताइएगा। आप कहिएगा ना यू बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? अभी रखो बेटा, कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं बुआ? बोल ना रे, प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। लास्ट में पूछेंगे हमको चाहिए सबका याद, है ना। किसी से पूछेंगे नहीं बताएगा तुरंत लगा देंगे थर्मामीटर, तुरंत बुखार पता चल जाएगा। अच्छा बताइए तो ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है ना। अच्छा अगली बात है, इसका जो सेल वाल है ना, वह सेल वाल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। अच्छा याद रखिएगा जीवाणु सर्वव्यापी होता है। जीवाणु कैसा होता है? सर्वव्यापी। आज आप इस शब्द से परिचित हुए हैं सर्वव्यापी के बारे में। जीवाणु कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। अच्छा इधर देखना है, अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें क्या नहीं होता है, तो बता इसमें कहीं केंद्रक हम बनाए हैं? बोलना रे, केंद्रक है कहीं? तो भैया केंद्रक लिखिए, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। सीधा सा बात, केंद्रक नहीं है तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, सीधी सी बात। अच्छा यूकैरियोटिक वाला कोई कोशिकांग है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं है ना, लिखिए इसमें क्या क्या नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्या नहीं होता है? गोल्जी बॉडी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है,
लाइसोसोम नहीं होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। लिखिए ये सब नहीं होता है, नहीं होता है, सीधा सा बात है। अच्छा ये चीज है, जो चीज है उसको लिखना पड़ेगा। बता इसमें फ्लैजिला है ना, तो लिखना है फ्लैजिला इसमें पाया जाता है, इसमें जो है ना, और लिखते हैं फ्लैजिला जो है इसमें पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, लिखना है फ्लैजिला पाया जाता है। अच्छा अगर मान लो इसमें पूछा जाएगा अगली बात, क्या क्या है आप देख रहे हैं ना, एक अच्छा चीज इसमें प्लाज्मिड है ना इसमें हो, तो लिखिए क्या क्या है इसमें, इसमें प्लाज्मिड है, वो इधर देखिएगा रे, प्लाज्मिड के बाद और क्या क्या है, न्यूक्लियाइड है, और क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य एगो इसका कोशिकांग है, इसका नाम है मीसोसोम। राइबोसोम कितना एस में होता है, 70 एस में है। लिखिए पाया जाता है, पाया जाता है, सीधा सा बात है, जो चीज है। अच्छा इसमें जनन कैसा होता है, अलैंगिक होता है, कैसा जनन होता है। अच्छा देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जनन कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अपने मतलब जितना बात होगा ना उसको आराम से लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा यू बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में हो गया, यू बैक्टीरिया के बारे में। अब हमको जानना है जीवाणु का आकार। किसका आकार जानना है, जीवाणु का आकार। देखो वो इन्हें बोर्ड पर देखना है, अब बोर्ड पर नहीं देखेगा तो गाना सुनाना पड़ेगा। कौन गाना, तेरा ध्यान किधर है, नहीं कौन है, तेरा ध्यान किधर, तेरा हीरो किधर है, इसलिए उस सब नाम काम नहीं करो, है ना। चलिए अब आइएगा, अब बताते हैं जीवाणु का आकार कैसा है। कितना झकास टॉपिक है, एक बार बता देगा देख करके। चलो सब बोलना था, बोलो तो इधर सब बोलेगा। मोंडा जगत में कौन कौन से जीव आता है, जीवाणु, उसके बाद नीलहरित सहवाग, फिर आता है माइकोप्लाज्म। अच्छा जीवाणु को कितने भाग में बांटा गया, दो, पहला वाला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा वाला यू बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। अच्छा बताएंगे, कहेंगे बताइए तो जीवाणु कैसे होते हैं, क्या बोलिएगा, प्रोकैरियोटिक है, एक कोश के है, सेल वाल किसका बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, सर्वव्यापी होता है, केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ईआर नहीं होता है, फ्लैजिला पाया जाता है, प्लाज्मिड, न्यूक्लियाइड, मिसोसोम, राइबोसोम, सेमेनिस पाया जाता है, और अलैंगिक होता है। अच्छा अब आइएगा इसके बाद ना, है ना, अब बताएंगे आपको जीवाणु का आकार, ठीक है, इसका बताएंगे जीवाणु का आकार, और भी है ऐसे ही लिखे और भी है। अच्छा अब बताएंगे जीवाणु का आकार, किसका आकार बताएंगे, जीवाणु का आकार। ऐसा करिए ना आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, है ना, या फिर इसको उसके बाद जीवाणु पूरा क्योंकि बोर्ड पर वो भी भरेंगे, जीवाणु के आकार के बारे में भी भरेंगे, ठीक है। छोड़ दो उसको, जीवाणु के आकार के बारे में, है ना, नोट करना है ना, इसलिए तो कितना गजब का पूरा नोट हुआ है। चाहेंगे तो इधर भी भर सकते हैं, चलिए भरिए देते हैं, खाली काहे रहेगा की हो। चलिए बात नहीं अभी नहीं, रहने दो। चलो अब जीवाणु का, अब बताइए जीवाणु का आकार बता देते हैं। सुनना, आकार ना याद रखिएगा, जीवाणु का आकार कैसा कैसा होता है, ठीक है। जीवाणु के अलग अलग आकार हैं, बुआ इन्हें देखना रे। पहला आकार होता है, छोड़ो उसको, पहला आकार होता है वो होता है कोकस। कैसा होता है, कोकस होता है, ठीक है, पहला होता है कोकस, सुनिए ना, तो पहला होता है कोकस, क्या होता है, कोकस। दूसरा आकार है उसका नाम है बैसिलस, क्या नाम है, बैसिलस है। अच्छा सुनते हैं नाम ना, कहता है स्ट्रेप्टोबैसिलस, कहता है कि नहीं कहता है, क्या कहता है उसको, स्ट्रेप्टोबैसिलस, है ना। आप इसको तो एक मिनट देखिएगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसका टेक्निकल इशू देख लेता हूँ, ठीक है। और चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही रहता है, ठीक है हो। चलिए लगता है लिख लिए होंगे। देखिए पहला होता है कोकस, क्या होता है, कोकस। दूसरा क्या है, बैसिलस। अच्छा आप कभी कभी नाम सुनते होंगे, वो कहता है स्ट्रेप्टोकोकस, कहता है ना, कभी कभी सुने होंगे नाम लैक्टोबैसिलस, सुने हैं ना। अच्छा एक आकार होता है कॉमा शेप का, कैसा होता है, कॉमा शेप का आकार होता है ना, कॉमा शेप का होता है। और एक चौथा है उसका नाम है स्पाइरिलम, ये आकार का होता है, ये बताएंगे आज। आज का टॉपिक ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोर्ड पर देखते रहना है। अब इसको जो है थोड़ा सा मिटा दिया जाए, है ना, मिटाने के लिए थोड़ा सा कुछ यूज किया जाए, डस्टर थोड़ा सा लाना उधर से, है ना, लाइए उसी चीज को मिटा देते हैं, लाइए, चलिए बैठ जाइए।
चलिए तो इसको मिटा दिया जाता है। और अभी आपको आकार जो है ना इसके बारे में पूरा बता देंगे, इसका आकार कैसा होता है। ठीक है, चलिए तो आकार के बारे में ना पूरा अध्ययन आज हम कर लेंगे, तब आपको लगने लगेगा कि सर मोनेरा जगत तो झकास था कि हो। चलिए अब देखिएगा इसके आकार के बारे में देखते हैं। आकार क्या गो बताए? 4 गो। क्या होता है? 4 गो। कोकस, बैसिलस, कॉमासेप, स्पाइरलम। अच्छा सुनिए ना, तो पहला हमको पढ़ना है, यानी आकार पढ़ रहे हैं। किसका आकार? जीवाणु का आकार। किसका आकार? जीवाणु का आकार। जीवाणु का आकार मान लो पहला वाला हम पढ़ रहे हैं कोकस। क्या पढ़ रहे हैं? कोकस। देखो जब जीवाणु का आकार गोलाकार हो, कैसा होगा? गोलाकार। जब जीवाणु का आकार गोलाकार हो उसको कहते हैं हम लोग कोकस। क्या कहते हैं इसको? कोकस कहते हैं। अब सुनिए इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे एक आता है माइक्रोकोकस। कैसा आता है? एक है माइक्रोकोकस। अब देखिए माइक्रोकोकस है, सुनिए ना, तो माइक्रोकोकस जो होता है ना, तो माइक्रोकोकस का मतलब है कि जब जीवाणु का आकार गोल होगा, न हो स्मॉल होगा लेकिन एक ऐसी संख्या में होगा, उसको कहते हैं माइक्रोकोकस। तो सुनिए ना, थोड़ा सा इधर इधर बोर्ड पर ध्यान दो ना। माइक्रोकोकस का मतलब क्या है? कोकस का मतलब जीवाणु का आकार कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? तुम लोग इधर उधर नहीं देखो, तुम लोग इधर देखना है, हमको देखना है तुम लोग को। ठीक है, उसको छोड़ दो, अपना काम कर रहा है। न हो बताइए, तुरार से बढ़िया तो मोबाइल का रिकॉर्डिंग न हो, रिकॉर्डिंग खुल जाता है तो जितने बात पढ़ाएंगे सब सुना देगा, लेकिन तुरार कहें तो नहीं सुनाएगा। सोचिए मोबाइल का भी कितना गजब का फीचर्स है, अब इंसान ने बनाया, इंसान का फीचर्स नहीं पड़ रहा है। छोड़ो। अब अच्छा जीवाणु का आकार क्या होगा? गोल। गोल को क्या कहते हैं? कोकस। अब एगो है तो इसको कहते हैं माइक्रोकोकस, स्मॉल में है। दूसरा आता है उसका नाम है डिप्लोकोकस। क्या कहते हैं? अच्छा ऐसा करिए ना, एग्जाम्पल ले ले चलिए। इसका एग्जाम्पल होता है माइक्रोकोकस। इसका एग्जाम्पल होगा माइक्रोकोकस। और एगिलिस होता है माइक्रोकोकस एगिलिस, है ना। ये ऐसे जीवाणु हैं जो होता है माइक्रोकोकस होता है। ठीक है, इधर देखिएगा। दूसरा आता है उसका नाम है डिप्लोकोकस। क्या नाम है? डिप्लोकोकस हुआ। तो लोग केमिस्ट्री में सुना होगा, डाई का मतलब 2 होता है। डाई का मतलब 2। अच्छा 2 ना, जब जीवाणु का आकार गोल हो और 2 की संख्या में हो उसको कहते हैं डिप्लोकोकस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिप्लोकोकस यूमोनी। क्या बोले? इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस यूमोनी हो जाता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब आइए सी नंबर आता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आता है। अब देखिए ये स्ट्रेप्टोकोकस है। याद रखिएगा जब जीवाणु का आकार बहुत ज्यादा हो और एक श्रृंखलाबद्ध से जुड़ा हुआ हो ना, उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन कोकस का मतलब गोले आकार का होगा। कैसा आकार का होगा? गोल। अच्छा गोल आकार का जीवाणु जब एक श्रृंखलाबद्ध से हो ना, इसको कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोकोकस। इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसको कहते हैं। ठीक है, वो बात नहीं करिएगा, इधर देखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। अच्छा डी नंबर जब आइएगा, उसका नाम क्या है? डी नंबर वाला का, डी नंबर का है, उसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस है। सुनना, जब जीवाणु का आकार बहुत ज्यादा गोलाकार हो और वह अनियमित रूप से व्यवस्थित हो। अच्छा ई में क्या था? श्रृंखला रूप से व्यवस्थित है। यहाँ पर देखिए ए ऐसे है ना, हो देखिए श्रृंखला नहीं है ना, किसी भी अव्यवस्थित आकार में है, ऐसा होगा उसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। एग्जाम्पल इसका होगा स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस और ये है इसका एग्जाम्पल है। बताइए कितना खतरनाक बात हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। हो नॉलेज के लिए बहुत चीज है, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए तो कुछ नहीं है। क्या? अच्छा उसके बाद अब बताएंगे हम आपको बैसिलस। क्या बताएंगे? बैसिलस। अब देखो बैसिलस को देखिएगा ना, हम चारों बता देंगे अभी, गोलाकार, बैसिलस, कॉमा शेप, स्पाइरलम। अब बैसिलस जो होता है ना, ये होता है बैसिलस, सुनिएगा, जब जीवाणु का आकार छड़ के आकार जैसा हो, कैसा होगा? उसको कहते हैं बैसिलस। यानी छड़ के आकार का जब होगा,
छड़ के आकार के जीवाणु को कहते हैं बैसिलस। ठीक है, किसके आकार के? छड़ के आकार के, उसको बैसिलस कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल सुने हैं जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, कहते हैं ना, हो सुनिए ना, एग्जाम्पल आता है उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। अब बताइए, लैक्टोबैसिलस है तो आपको पता चल गया होगा, इसके अंतिम में लगा कोकस गोल, बैसिलस मतलब छड़ के आकार का। सुनिए ना, इसके भी अलग अलग है, इसका दो है, एक को कहते हैं डिप्लोबैसिलस, क्या कहते हैं इसको? डिप्लोबैसिलस कहते हैं, और दूसरा वाला है उसका नाम है स्ट्रेप्टोबैसिलस, क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं, है ना, इसका दो हो गया। अच्छा, अब आता है तीसरा जो बताए थे आपको, कॉमा सेप। कैसा सेप? अब अगला है उसका नाम है कॉमा सेप्ड। ठीक है, कॉमा सेप का जीवाणु। अच्छा, आपको पढ़े हैं, कहते हैं हिंदी में कॉमा दीजिए, पढ़े ना हो, जस्ट उसी कॉमा आकार का होता है। तो कॉमा आकार के जो जीवाणु होंगे ना उसको कहते हैं कॉमा सेप। इसको विब्रियो भी कहा जाता है ना। इसका एग्जाम्पल जब देखिएगा हो जाएगा विब्रियो कॉलेरा होगा, विब्रियो कॉलेरा। आप पढ़े हो ना, जिससे हैजा नामक बीमारी होता है। कैसा बीमारी? हैजा नामक, है ना। देखो, अच्छा एक बात बताएं, पहले की कितनी अच्छी को देखिए, कितना गजब बात था। पहले के समाज जो है ना, कितना बढ़िया से लड़ता था बीमारी से। देखिएगा, किसी को चेचक हो जाए, गांव की कहता है, अरे माता मैया हो गया है, घर से नहीं निकलना है। बताओ, कोरोना में लोग ताली बजाया, थाली बजाया, हो गया। मतलब इतना बढ़िया से लड़ता था लोग। उसमें भी क्या, देखिएगा 9 दिन कहता है ना, 9 दिन में नमाइन होता है। मतलब उस वायरस का नॉन एक्टिव स्टेज का 9 दिन में है, कहता है 9 दिन में नमाइन होता है। अब 9 दिन आई, देखो कितना गजब का मानसिकता था हमारे समाज का। आया मालिन आई, अब देखिए पूरा शरीर पर नीम नीम से पूरा देखिएगा उसको अच्छी कार सहलाते रहती थी। इतना ही नहीं, देवी माँ का गीत भी गाते रहती थी। मानसिक शांति अलग, शारीरिक रूप से आपको दे रहा है वो अलग, और उसके बाद आप आराम से प्रोटेक्टेड है। देखते हैं जिसको चेचक उसको निकलने घर से दिया जाता है, अरे माता में यहीं रहो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हमारा समाज वैसे लड़ता था। आप जाइएगा हैजा नाम की, देखिए कुछ भी होता है ना, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड। आप कुछ नहीं करते हैं, आप जो ऐसे सर हिलाते हैं वो भी उसकी मर्जी के हिसाब से, है ना। बेटा छोड़ दो उसको। तो दुनिया का हर चीज जो होता है ना उसकी मर्जी से होता है, आप कुछ करते नहीं है। जानते हैं, पहले के लोग मानसिकता था कि अरे भगवान माता जी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वही सब बीमारी से बचाते हैं, है ना। तो लोग देखिएगा हैजा को मानता रहे, यार ये ऐसी बीमारी जो प्रकोप मानता था लोग, लेकिन अब इलाज हो चुका है, जो जीवाणु जनित रोग है। कभी आप दियारा क्षेत्र में जाइए, है ना, दियारा क्षेत्र में जाइएगा, देखिएगा घर का दूरी, कभी यहाँ घर है, कभी देखिएगा दूरी 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 पर घर है। क्यों दूरी पर घर है? अपने यहाँ देखिएगा सघन आबादी नहीं, एक घर के बाद दूसरा बगल घर, यहाँ तक कि लोग लड़ाई कर लेते तनी वो आरी के लिए। लेकिन देखिएगा उधर एक घर यहाँ है, दूसरा घर दूरी में आपको मिलेगा। दियारा क्षेत्र में देखिए ना, क्यों ऐसा रहता है? पहले के देखिए, पहले हर साल बाढ़ आना है, बिहार में तो बाढ़ आ रहा है ना, हर साल बाढ़ आएगा, संक्रमण बढ़ेगा, बीमार होना है, और कम्युनिकेबल डिजीज तो होता है ना, संक्रामक बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलना ही फैलना है ना। इसलिए दूरी में रहेगा, कम से कम उससे तो बचा हुआ रहेगा ना। समाज हमारा थोड़ा भी गलत नहीं था, पहले वाला समाज, याद रखिएगा, है ना। अब देखो ताली थाली बजा दिया गया, लोग कहते हैं क्यों बजाएगा ताली थाली? अरे भाई, मानसिक हमारे पास उसकी बहुत सारी मानसिकता ये थी कि हम उसके लिए स्ट्रांग हैं। चलिए, अब इसका है कॉमा शेप का, कैसा होगा? कॉमा के आकार का होगा, इसको विब्रियो कॉलेरा कहते हैं। और लास्ट वाला है जिसका नाम है स्पाइलम। क्या होता है? स्पाइलम। अच्छा, स्पाइलम जो होता है ना, इसको कहते हैं सर्पिलाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार। अरे बुआ, ऐसा होता है, इसका सर्पिलाकार होता है, सांप ऐसा होता है, सर्पिलाकार होता है। लेकिन सर्पिलाकार तो होता है, लेकिन इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, उतना ही नहीं, इस सर्पिलाकार हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरिलम माइनस, इसका है स्पाइरिलम माइनस, इस जीवाणु का नाम है। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास होगा कि धुआं धुआं छूट गया होगा। बोलो यस या नो? यस सर। क्लास कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा नहीं, झकास। कैसा लगा? चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक्स अ लॉट।